पुराना शहर हमेशा अपनी टेढ़ी मेढ़ी पथरीली सड़कों और सदियों पुरानी इमारतों के साथ एक भयानक आकर्षण का स्थान रहा है। लोगों ने कहा कि यह रात में जीवित हो गया, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा आप सोच सकते हैं। ऐसा कहा जाता था कि कोई अलौकिक चीज छाया में छिपी हुई थी और उसकी द्वेषपूर्ण उपस्थिति से अनजान लोगों के टकराने का इंतजार कर रही थी। अंधेरा होने के बाद किसी ने भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन एक मनहूस रात में उत्सुकता मुझ पर हावी हो गई। मेरा नाम एलेक्स है और मैं हाल ही में इस विचित्र लेकिन रहस्यमय शहर में आया था। इसके इतिहास का आकर्षण और इसके चारों ओर फैली काली कहानियां इतनी आकर्षक थीं कि इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। एक ठंडी शरद ऋतु की शाम मैंने खुद को शहर की तंग गलियों में रात के समय टहलने की इच्छा को रोकने में असमर्थ पाया। जैसे ही मैं अपनी आरामदायक छोटी कुटिया से बाहर निकला, शहर की घड़ी में अभी आधी रात ही हुई थी। पूर्णिमा के चांद ने पत्थरों को रोशन कर दिया, जिससे प्राचीन इमारतों पर भयानक छाया पड़ गई। हवा ठंडी थी और सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी महसूस हुई, लेकिन मैंने यह सोचकर दबाव डाला कि मैं बस पागल हो रहा हूं। जैसे जैसे मैं शहर में गहराई तक घूमता गया, मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं। ठंडी हवाएं अस्थिर रहस्यों को फुसफुसा रही थीं और हर कदम खाली सड़कों से गूंजता हुआ प्रतीत होता था। मैंने अपने फैसले पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले कि मैं पीछे मुड़ पाता, रात में एक नरम अलौकिक धुन गूंज उठी। एक मधुर लेकिन मनमोहक धुन हवा में उड़ गई और मैं उस ध्वनि का उसके स्रोत तक पीछा करने लगा। मेरी नजर एक पुराने जीर्ण शीर्ण चर्च पर पड़ी, जिसका पत्थर का अग्रभाग आंशिक रूप से कटे हुए पेड़ों से छिपा हुआ था। रंगीन कांच की खिड़कियों से छनकर आती चांदनी की रोशनी आंतरिक भाग को भुतहा रंग में रंग रही थी। भीतर से संगीत निकल रहा था। तेज दिल से मैंने लकड़ी के भारी दरवाजों को धक्का देकर खोल दिया। अंदर चर्च एक अलौकिक नीली चमक में नहाया हुआ था। वेदी पर मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं और ओनर्गन पर एक वर्णक्रमीय आकृति द्वारा मनमोहक संगीत बजाया जा रहा था। यह ऐसा था मानो शहर की आत्मा पर कब्जा कर लिया गया हो और अब वह खुद को इस अलौकिक संगीतकार के माध्यम से व्यक्त कर रहा हो। मंत्रमुग्ध होकर मैं उस आकृति के पास पहुंचा। वह पारभासी था। उसकी उंगलियां चाबियों पर सहजता से घूम रही थीं। उसने मुड़कर मेरी ओर उन आंखों से देखा जिनमें सदियों का दुहक था। उसके पीले होठों में ऐसे शब्द थे जिन्हें मैं सुन नहीं सका, और उसकी उपस्थिति जबरदस्त थी, फिर भी अजीब तरह से सांत्वना देने वाली थी। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया दे पाता, उसने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। जो डर पहले मुझ पर छाया हुआ था, वह अब एक दूर की स्मृति जैसा आकर्षित हो गया था। हर कदम के साथ हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी और मुझे एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य भावना नहीं थी। यह नगर का संरक्षक, रक्षक था। उसका संगीत तेज और अधिक तीव्र हो गया, और जैसे ही मैं ओनर्गन तक पहुंचा, उसने अपना हड्डीदार हाथ मेरी ओर बढ़ाया। जिस क्षण हमारी उंगलियां छू गईं, मैं इस शहर के अंधेरे अतीत और इसके स्थायी रहस्यों की यादों, दृश्यों की बाढ़ से अभिभूत हो गया। मैं समझ गया कि शहर के इतिहास और उसमें बसने वाली आत्माओं को जीवित रखने के लिए मुझे संरक्षक बनने के लिए चुना गया था। संगीत अपने चरम पर पहुंच गया और चर्च अलौकिक शक्ति से कांपने लगा। मेरी दृष्टि धुंधली हो गई और मैंने महसूस किया कि मैं शहर के सबसे दुखद क्षणों का गवाह बनते हुए समय के साथ बह रहा हूं। जब मैं अंततः जागा तो चर्च खाली था और वर्णक्रमीय आकृति गायब थी। मैंने शहर के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका स्वीकार करते हुए नए उद्देश्य के साथ चर्च छोड़ दिया। मुझे रात में छिपे अलौकिक दुनिया के रहस्यों तक पहुंच प्रदान की गई थी और मैं शहर और उसके काले इतिहास की रक्षा करने के लिए दृढ़ था। शहर ने मुझे चुना था और मैं रात की छाया में शहर की आध्यात्मिक घटनाओं को जीवित रखते हुए हमेशा जीवित और मृत के बीच की रेखा पर चलता रहूंगा।